Hello everyone and welcome to your economics class. In our last class हम लोगों ने प्राइवेट इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो कि नेट और ग्रॉस में होती है, उन सब के फॉर्मूलोज के बारे में पढ़ा था. नाउ इट्स टाइम फॉर numericals. Okay, on the basis of those formulas we are going to solve numericals one by one. Most of the numericals we have covered in the class also, but rest of the numericals we are going to do with the help of this video. Okay, for this पहली चीज आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए. What are the formulas? अगर आपको formulas learn है, you are able to solve the numericals very easily. Otherwise you won't. Okay, so we are going to start with numerical 1. Yes, now in this numerical हमें find करना है personal income. So पर्सनल इनकम निकालने के लिए पहली चीज हमें क्या चाहिए होती है? प्राइवेट इनकम. प्राइवेट इनकम के मैंने 5 कंपोनेंट्स आपको बताए थे कि उन 5 कंपोनेंट्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें प्राइवेट इनकम मिल जाएगी. उसमें से एक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो होना चाहिए, जो कि डोमेस्टिक इनकम होती है हमारे प्राइवेट सेक्टर की. क्या वो यहाँ गिवन है? लुक, दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम. तो पहला कंपोनेंट आपको यहाँ मिल गया. दूसरा क्या था? NFIA दूसरा कंपोनेंट में मिल गया. तीसरा कंपोनेंट क्या था हमारा? नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट. ये भी मिल गया. फोर्थ हमें था करेंट ट्रांसफर्स गवर्नमेंट एंड फिफ्थ इज करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो फोर्थ इज ऑल्सो हियर एंड फिफ्थ इज ऑल्सो हियर. विद द हेल्प ऑफ दीज 5 we are able to find which income? Private income. And with the help of private income then we will find what? Personal income. Personal income हमारी निकलती कैसी है? प्राइवेट इनकम में से हम कॉर्पोरेट टैक्स को माइनस कर देते हैं, रिटेन अर्निंग यानी कि जो प्रॉफिट होते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उन सबको माइनस कर देते हैं, देन वी विल गेट पर्सनल इनकम. नाउ तो जो भी आ जाएगा उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? कॉर्पोरेट टैक्स, इसको माइनस करना है. एंड सेम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशन, इसको भी माइनस करना है. तो करना शुरू करते हैं. So, in answer number one, we have to find private income first. So, private income को find करने के लिए जो पहली चीज हमको चाहिए, that is income, domestic income, private sector की. तो domestic income private sector की आपकी है 500 plus NFIA है आपका -10 plus next is your debt interest is your 40, current transfer from government is your 50 and current transfer from rest of the world is again your 15. Now with the help of this you are able to find what? Private income. 500 plus 40, 15, 15, 30 minus 10. Here is 60. 560 is your private income. 560 is your private income in crores. Now we have to find personal income. So for personal income, जो भी private sector की income आई है, यानी कि 560, इसमें से पहले उन्होंने जो टैक्स दिया है वो माइनस कर देते हैं, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स 55. उसके बाद जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो भी माइनस कर देते हैं. सो लेट अस माइनस 560 माइनस 75. सो द आंसर विल बी 485. दिस इज योर पर्सनल. Yes, now come to numerical number 2. In numerical number 2 you have to find प्राइवेट इनकम. ओके, प्राइवेट इनकम को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था कि हमारे पास 5 कंपोनेंट्स होने चाहिए एंड वी विल ऐड ऑल दोस 5 कंपोनेंट्स, वी विल गेट द प्राइवेट इनकम. इन दोस 5 कंपोनेंट्स हम लोगों के पास एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है डोमेस्टिक इनकम प्राइवेट सेक्टर की. अगर हमारे पास वो है तो जो भी हमें प्रेजेंटली गिवन है उन बाकी चारों में से कोई भी 2 भी गिवन है, वी विल ऐड देम एंड वी विल गेट द प्राइवेट इनकम. हम बाकी सबको अज्यूम कर लेते हैं 0. यहाँ पे एक बार देखते हैं डोमेस्टिक इनकम जो है वो प्राइवेट सेक्टर की गिवन है भी या नहीं. We will go through that
गवर्नमेंट सेक्टर की हमें डोमेस्टिक इनकम गिवन है, प्राइवेट की तो गिवन ही नहीं है। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये देखा था कि एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वो प्राइवेट की डोमेस्टिक इनकम और गवर्नमेंट की डोमेस्टिक इनकम दोनों को प्लस करके आता है। यानी कि इस टोटल में से अगर मैं गवर्नमेंट को रिमूव कर दूं तो मुझे प्राइवेट मिल जाएगा डोमेस्टिक इनकम। उसके लिए मेरे पास एनडीपीएफसी होना चाहिए, लेकिन मुझे गिवन क्या है यहाँ पर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों ने पहले सीख रखा है। हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है, एनएफआईए माइनस, अच्छा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस। जब मेरे पास प्राइवेट डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी तो उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगी, नेशनल कैपिटल इंटरेस्ट को ऐड कर दूंगी, और क्या गिवन है मुझे, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट उसको ऐड कर दूंगी, और भी कुछ गिवन है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इसको भी ऐड कर दूंगी, देन आई विल गेट माय प्राइवेट इनकम। करना शुरू करें, ओके। चलिए स्टार्ट फ्रॉम, हमें जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है हमें जीएनपी एमपी और हमें जाना है एनडीपीएफसी। आंसर नंबर 2 है। ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, जीएनपी एमपी में से ग्रॉस से अगर मुझे नेट पे जाना है, डेप्रिसिएशन माइनस करूंगी पहले, फिर मुझे नेशनल से वापस डोमेस्टिक पे आना है, एनएफआईए माइनस करूंगी, एमपी से फैक्टर कॉस्ट तक जाना है, एनआईटी को माइनस करूंगी। क्लियर? चलो करना शुरू करते हैं। जीएनपी एमपी जो है हमें 400 गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन है इसमें, हाँ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज योर डेप्रिसिएशन, सो दिस इज योर 70। एनएफआईए गिवन है, नहीं गिवन, तो एनएफआईए जब गिवन नहीं होता तो वी विल अज्यूम इट 0। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यस, हाउ मच, 40 minus 70, 400 minus 110, 290 रुपीज इन करोड़ आपकी आ गई है क्या, दिस इज योर एनडीपीएफसी। अब इस एनडीपीएफसी में से मैं माइनस कर दूंगी डोमेस्टिक इनकम ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर, तो मुझे प्राइवेट सेक्टर की इनकम मिल जाएगी। सो लेट अस माइनस 290 माइनस गवर्नमेंट सेक्टर की इनकम है 50, आई एम सबट्रैक्टिंग इट, 240 करोड़ आर इनकम ऑफ प्राइवेट, दिस इज योर डोमेस्टिक इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब मुझे ये मिल गया, पॉज द वीडियो, राइट डाउन दिस, देन वी विल फॉरवर्ड। यस, नाउ वी हैव फाइंड डोमेस्टिक इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। अब जब डोमेस्टिक इनकम हमें प्राइवेट सेक्टर की मिल जाती है तो रेस्ट ऑफ द 4 कंपोनेंट्स अगर हमें गिवन है देन वेरी गुड, अदरवाइज जो भी गिवन है उसको हम ऐड कर देते हैं। फाइन, नाउ कम टू योर प्राइवेट इनकम। डोमेस्टिक इनकम कितनी निकली थी हमारी, 240 करोड़, उसमें आप ऐड क्या करोगे, नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट इज योर 30, नेक्स्ट इज योर करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट इज योर 20, एंड लास्ट नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज -10. So after solving you will get 280 crores as your private income. Clear? इसके बाद अब हम लोग वो करने वाले हैं क्वेश्चन जिसके अंदर we will find gross national product
at market price and net national product, net national disposable income of the following data. Okay, so pause this video and write down this. Yes, now we have to find gross national disposable income. Disposable income वो income होती है in which we are free to spend it in consumption expenditure or saving. Disposable income वो होती है, हम लोग ये बात जान चुके हैं. In our last video we discussed about the national disposable income formula, जिसके अंदर हम लोगों ने ये चीज़ भी समझी थी कि नेशनल डिस्पोजेबल इनकम हो गई या नेट डिस्पोजेबल इनकम हो गई, दोनों बात एक ही है. नाउ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम से ग्रॉस पे कैसे जाते हैं? बाय नेट से, जैसे हम ग्रॉस पे जाते हैं बाय एडिंग डेप्रिसिएशन. नाउ हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास जो गिवन है वो है GNP/FC. GNP/FC के बाद NFIA, then consumption of fixed capital, that is which is your depreciation. This is your depreciation. ठीक है. indirect taxes and subsidies and current transfer from rest of the world. national income में अगर हम सारे current transfers को add कर दें, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाता है. और इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं. हम लोगों ने ये चीज समझी थी, डिस्पोजेबल इनकम हमेशा मार्केट प्राइस पे निकालते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं निकालते. तो एक चीज, पहली चीज तो ये होगा कि हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है. उसके लिए हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस की जरूरत होगी, यानी कि इसमें से इसको माइनस करके हमें मिल जाएगा. यानी कि अगर मैं बात करूं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की, तो मैं इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दूंगी. आई विल गेट 40 एज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर? उसके बाद ग्रॉस है, तो मुझे ग्रॉस पे आना है क्योंकि मुझे ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है. तो नो वरी. NFIA चाहिए होता है. क्यों NFIA क्यों चाहिए? डू वी नीड NFIA इन दिस? नो. व्हाई? नेशनल से हम नेशनल पे ही जा रहे हैं. वी डोंट नीड NFIA. अगर यहाँ ये डोमेस्टिक होता और मुझे नेशनल पे जाना होता, देन आई विल यूज NFIA एज एडिशन. अब तो मुझे जरूरत ही नहीं है NFIA की, तो NFIA की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है. डू आई नीड डेप्रिसिएशन इन दिस? क्या मुझे ग्रॉस से नेट पे या नेट से ग्रॉस पे जाना है? मुझे ग्रॉस से ग्रॉस पे ही जाना है, तो मुझे डेप्रिसिएशन की भी जरूरत नहीं है. यानी कि मैं इसमें से सिंपली इसको माइनस कर दूं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को, और करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ट्रांसफर इनकम्स ऐड होती है उसके अंदर. तो लेट अस फाइंड इन आंसर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू GNP/FC है हमारा 400. इसमें हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या करेंगे, प्लस. इनडायरेक्ट टैक्सेस आ गया हमारा 40 और करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज योर 25. सो 465 इन रुपीज करोड़ इज योर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम. एक बार दोबारा सुनो, ग्रॉस से ग्रॉस पे जा रही हूँ, मुझे डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है. नेशनल से नेशनल पे ही जा रही हूँ, मुझे NFIA की जरूरत नहीं है. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे मुझे जाना है, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम मार्केट प्राइस पे होती है, तो उसके लिए मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस चाहिए. ठीक है. उसके अलावा जितने भी करंट ट्रांसफर्स होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, वो भी मैंने ऐड कर दिया. ओके, पॉज द वीडियो. आफ्टर दिस वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन. Yes, now come to this question. You have to find in this question net national disposable income. ठीक है. Net national disposable income या national disposable income is the same thing. Now, net हमें given क्या है? Gross domestic product at market price. एक चीज तो हमें बहुत सही गिवन है कि मार्केट प्राइस गिवन है, क्योंकि हमें डिस्पोजेबल इनकम मार्केट प्राइस पर ही कैलकुलेट करनी होती है. तो ये चीज तो चेंज नहीं करनी पड़ेगी मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस का काम ही नहीं होगा. राइट. नाउ ग्रॉस से नेट पे जाना है. जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं. तो पहली चीज मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगी. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है. डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे? वी विल ऐड NFIA. तो हमारी क्या आ जाएगी?
नेशनल इनकम, अब नेशनल इनकम में जितने भी करंट ट्रांसफर्स होते हैं वर्ल्ड के वो ऐड कर देंगे तो हमारा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगा। यानी कि हमें यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई भी काम नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्यूशन में। हमें चाहिए नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसके लिए मैंने क्या किया, जीडीपी एमपी जो कि मेरे को 2000 गिवन है, उस 2000 में से पहले मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस किया, यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज योर डेप्रिसिएशन, यानी कि 200 प्लस मैं क्या करूंगी NFIA इज -40 प्लस करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि 100। लेट अस सॉल्व दिस। 2000 माइनस 240 प्लस 140, so this will come your rupees 1860 crores. Okay, rupees 1860 crores. Clear? So through all these videos हम लोगों ने 4 चीजें सीख ली हैं। ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम एंड पर्सनल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मैंने बता रखा है, बहुत ज़्यादा इजी है, वी हैव डन इन द क्लास ऑल्सो, कि जो भी आपके पर्सनल टैक्सेस होते हैं या मिसलेनियस रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं पर्सनल इनकम में से, तो वी विल गेट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो दिस इज इट फॉर द टॉपिक जो भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था। So keep learning, learn the formulas. If you get the formulas, आपको ट्रिक पता है, you can solve anything. Okay? So take care. Bye bye.